भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़कर मनमाने ढंग से प्रस्तुत करना और इतिहास को लेकर पक्षपाती बन जाना यह आज के वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही चिंता का विषय है। कुछ लोग अपने मनमाने कयास और थियोलॉजी को ही इतिहास और विज्ञान समझते हैं। ऐसे लोगों को ही सम्मान के साथ खीर ज्ञानी कहा जाता है। भारत में विजयादशमी का पर्व हिंदुओं के द्वारा काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू विरोधियों द्वारा इस त्योहार पर काफी फप्तियां भी कसी जाती हैं। विजयादशमी को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर एक बात को बड़ी जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा है कि असल में विजयादशमी का असली नाम अशोक विजयादशमी है। हिंदुओं ने यह त्योहार बौद्धों से कॉपी किया है। असल में यह विजयादशमी बौद्धों का पर्व है और विजयादशमी को अशोक विजयादशमी सिद्ध करने के लिए यह दावा किया जाता है कि सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विजय के उपरांत यह पर्व अस्तित्व में आया। नवबौद्धों की मान्यता है कि अशोक विजयादशमी अशोक द्वारा कलिंग विजय के उपरांत इस विजय को 10 दिनों तक विजय उत्सव के रूप में मनाया गया। 10 दिन तक इस विजय उत्सव को मनाए जाने के कारण इसका नाम अशोक विजयादशमी पड़ा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इसके प्रमाण क्या हैं? बौद्ध लोग यह दावा करते हैं कि भारत की मिट्टी में सिर्फ इनका ही इतिहास ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्पष्ट है। तो अब जब इनका इतिहास इतना स्पष्ट है तो अशोक विजयादशमी को लेकर कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलते? जैसा कि स्वयं सम्राट अशोक के किसी अभिलेख में अशोक विजयादशमी का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि उनके बाद के किसी भी अन्य अभिलेख या साहित्य में विजयादशमी को अशोक से जोड़कर नहीं देखा गया, न बताया गया। अशोक के बाद के अनेक विदेशी दार्शनिकों यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया, किंतु किसी ने भी अशोक विजयादशमी जैसे किसी बौद्ध पर्व का उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि अशोक के बाद भी अन्य बड़े बौद्ध राजा हुए, जैसे कनिष्क, हर्ष आदि। इनसे जुड़े ग्रंथों, साहित्यों या अभिलेखों में भी कहीं पर किसी अशोक विजयादशमी जैसे पर्व का उल्लेख नहीं मिलता। फिर किस आधार पर विजयादशमी को सम्राट अशोक से जोड़ दिया गया, यह समझ से परे है। जो लोग गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि बौद्धों का इतिहास पत्थरों पर लिखा है, वही विजयादशमी को अशोक विजयादशमी बताते वक्त पत्थर तो छोड़िए, कागजों का एक सिंगल प्रमाण भी देने में फिसड्डी हैं। अब चलिए थोड़ा इस पर भी विचार कर लेते हैं कि क्या अशोक विजयादशमी हिंसा पर अहिंसा की विजय का प्रतीक है? इसके लिए यहाँ पर यह जानना ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि क्या सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद वास्तव में द्रवित हुए थे? क्या कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक बौद्ध बने थे? अगर बात सम्राट अशोक के अभिलेखों की करें तो इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक तो कलिंग युद्ध के पूर्व ही बौद्ध मत को स्वीकार कर चुके थे। सम्राट अशोक का शिला प्रज्ञापन 13, जो उनके राज्यकाल के 8वें वर्ष में लिखवाया गया था, कलिंग युद्ध को लेकर इकलौता प्रज्ञापन है। इसमें सम्राट अशोक यह कहीं नहीं कहते कि कलिंग युद्ध के अत्याचारों ने उन्हें गंभीर या शोकाकुल कर दिया, बल्कि वह स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वह पहले से ही बौद्ध थे, अर्थात धम्म के अनुगामी थे, इसलिए युद्ध पर लज्जित हैं। और अब वह इस प्रज्ञापन को खुदवाते समय धम्म के लिए गंभीर लालसा का अनुभव कर रहे हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप सबको सम्राट अशोक का ही शिला प्रज्ञापन 1 देखना चाहिए, जिसमें सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि मैं 2.5 वर्ष पूर्व एक साधारण उपासक था, पर मैंने उद्योग नहीं किया था। 1 वर्ष बल्कि 1 वर्ष से कुछ अधिक हो गया मैं संघ में रह रहा हूं और मैंने उद्योग किए हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि जब यह प्रज्ञापन लिखवाया गया था, सम्राट अशोक को बौद्ध बने 4.25 वर्ष हो चुके थे। अतः यहाँ सम्राट अशोक के अभिलेखों के अनुसार ही यह बात पूर्णतः गलत साबित हो जाती है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध से द्रवित होकर बौद्ध मत अपनाया था, जबकि सम्राट अशोक का शिला प्रज्ञापन 1 साफ साफ बताता है कि अशोक कलिंग युद्ध से पूर्व ही बौद्ध बन चुके थे। अतः यह बात पूरी तरह से मिथ्या है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने 9 दिनों तक विजय उत्सव मनाया और 10वें दिन धम्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बन गए। यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी कि जैसे कि अशोक ने स्वयं अपने शिला प्रज्ञापन 13 में लिखवाया है कि वह कलिंग युद्ध पर लज्जित थे, तो क्या यह बौद्ध लोग लज्जा में भी विजय उत्सव मना लेते थे? क्या लज्जा में भी इनके यहाँ 10 दिन का विजय उत्सव चलता था? क्या यह बात तार्किक और मानवीय मूल्यों पर समझने योग्य है? जब राजा कलिंग युद्ध पर शर्मिंदा था, पश्चाताप कर रहा था, तो फिर ऐसे में वो अपने राज्य में ऐसे किसी विजय उत्सव की घोषणा कैसे कर सकता था?
और अगर मान भी ले कि राजा ऐसे किसी विजय उत्सव की घोषणा कर रहा था या किया था, तो भाई इसके प्रमाण कहाँ हैं? इस बात के तो प्रमाण है कि राजा अशोक कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार पर लज्जित थे। मगर यह प्रमाण इन खिरज्ञानियों को कहां से मिल गया कि राजा लज्जित होने के बाद भी अपने राज्य में 10 दिनों का विजय उत्सव मनवा रहे थे, जिसका नाम अशोक विजयादशमी था। अतः अगर प्रमाणों, साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर देखें तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध बने, यह भी भ्रम ज्ञानियों द्वारा फैलाया गया एक सफेद झूठ है। दूसरा, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 10 दिनों का विजय उत्सव मनाया, यह भी झूठ है, क्योंकि यहाँ तो राजा स्वयं युद्ध पर लज्जित होने की बात करते हैं। फिर ऐसे में यहाँ 10 दिन का विजय उत्सव मनाने की बात करना किसी मूर्ख के काल्पनिक खोपड़ी का कमाल है। अब यहाँ कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने की जो शपथ ली थी, उससे खुश होकर पूरी प्रजा ने यह उत्सव मनाया था। तो यह बात भी पूरी तरह से शुद्ध पागलपन है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी कोई घोषणा करे कि अब वह कभी कोई युद्ध नहीं करेंगे, तो ऐसे में यही वैज्ञानिक लोग सबसे पहले बैनर होर्डिंग लगाकर देश के प्रधानमंत्री को कायर, बुज़दिल कहकर गरियाते हुए मिलेंगे। तो सोचिए, जिस जमाने में तलवार के दम पर देश की सीमाएं निर्धारित की जाती थी, उस दौर में किसी राजा द्वारा युद्ध न करने के निर्णय को विजय उत्सव मानकर कौन सी प्रजा खुशी मनाएगी? ऐसा ख्याल तो सिर्फ किसी पागल आदमी के खोपड़े में ही आ सकता है। अन्यथा सामान्यतः प्रजा द्वारा राजा के ऐसे फैसले कभी स्वीकार नहीं किए जाते, न आज और न ही पहले। अतः इन सभी निष्कर्षों से यह कहा जा सकता है कि अशोक विजयादशमी जैसा कहीं कोई पर्व सम्राट अशोक के नाम पर शुरू ही नहीं हुआ था। न ही इस पर्व की कोई ऐतिहासिकता है और न ही प्रमाण, न ही किसी बौद्ध ग्रंथ में, न ही किसी विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत में, न ही किसी आगामी बौद्ध राजा के अभिलेख में किसी अशोक विजयादशमी जैसे पर्व का कहीं कोई उल्लेख मिलता है। यह अशोक विजयादशमी जैसा पर्व सिर्फ हिंदुओं की विजयादशमी को काउंटर करने के लिए भ्रामक और मनमाने ढंग से इजाद किया गया है। फिर भी हमें इनकी अशोक विजयादशमी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें आपत्ति इस बात से जरूर है कि इस विषय में झूठ ना फैलाया जाए। त्योहार और पर्व आपस में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए होते हैं। इनकी आड़ में समाज में सामाजिक वैमनस्य से ना फैलाएं। अगर आप मानते हैं कि आपका राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों पर लज्जित होने के बाद भी अपने नाम से उत्सव आयोजित करवाता था, तो आप मानते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पर्वों के बीच भारत की संस्कृति में जहर घोलना बंद कीजिए और दूसरों के त्योहारों पर अपना फर्जी लेबल लगाना भी। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे दीपावली को दीपदान उत्सव बताने वाले जमूरों पर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।